किसी गांव में एक गरीब पप्पू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरे का काम करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था और अगर एक दिन भी काम ना मिलने पर उनको भूखा ही सोना पड़ता था। अजी आज तो तुम काम पर भी नहीं गए। आज हमारा घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? अरे सीमा, आज तो मुझसे किसी ने काम के लिए कहा ही नहीं। बताओ मैं क्या करता। शायद किसी के यहाँ आज काम ही ना हो। हे भगवान, आखिर कब तक हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? हे भगवान। दूसरे ही दिन पप्पू को एक सेठ ने बुलाया। अरे पप्पू, तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, आप हुक्म कीजिए, क्या करना है मुझे? अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लो पोटली, ये तुम्हें यहीं पास के गांव में धनी सेठ के यहाँ पर पहुँचानी है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत कीमती स्वर्ण मुद्रा है, इसे ध्यान से लेके जाना। हाँ लाओ मालिक, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इसे ध्यान से पहुँचा दूंगा। पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्रा थे, लेकिन ये बात पप्पू को नहीं पता थी। पप्पू पोटली लेकर चल देता है और पप्पू चलता चलता थक जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाता। अब ऐसे करता हूँ, कहीं आराम कर लेता हूँ और फिर चलूंगा। पप्पू पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और फिर उसको नींद आ जाती है और फिर वहाँ पर एक चोर उसकी पोटली चुरा कर ले जाता है। हाँ भगवान, बहुत अच्छी नींद आई है, अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली, अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे जान से मार डालेगा। हे भगवान, क्या करूँ मैं? हे भगवान। क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है उसमें 1000 स्वर्ण मुद्रा थी। या तो तू मेरी पोटली ला कर दे या फिर मेरे यहाँ पर नौकर बनके मुफ्त में काम कर। मालिक दया कीजिए, इतनी सारी मुद्राएं मैं कहाँ से ला कर दूंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? और तुझे चल जाकर जल्दी काम पर लग जा, चुपचाप। फिर पप्पू सारा दिन काम करता है और सेठ उसको 1 भी रुपया नहीं देता है, सिवाय एक वक्त की रोटी के। और पप्पू उस खाने को लेकर घर चला जाता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे नसीब में लिख दिया है? हे भगवान, हमारी मदद करो या फिर हमें मृत्यु दे दो। अरे सुन, आज तू जाकर के पहाड़ी वाला खेत जोतिया, कल को उसमें फसल बोनी है।